बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। इस वीडियो का टॉपिक है इनर जॉइंट्स। ठीक है, तो इनर जॉइंट्स हम सिंटैक्स वाइज देखते हैं कि इनर जॉइंट्स जो हैं वो कैसे काम करते हैं और उसका क्या सिंटैक्स बनता है। इससे पहले हम क्या करते हैं, हम पहले एक्सेल पे आते हैं और हम पहले एक डाटा बना लेते हैं जो कि हमें कम्प्लीटली हमें जिस पे ग्रिप हो। तो मैं यहाँ पे एक्सेल में आया हूँ, यहाँ पे मैं लिखने लगा हूँ कि लेट्स से आईडी, ठीक है, फादर और चाइल्ड का रिलेशनशिप बनाते हैं। अब लिखते हैं कि ये है जी फादर्स का टेबल है। उसके अंदर पहला कॉलम जो है वो आईडी का है, दूसरा कॉलम जो है वो नेम का है। ठीक है, इस तरह से फिर दूसरा एक टेबल है वो है जी चिल्ड्रन, और उसमें पहला कॉलम है आईडी, ये चिल्ड्रन आईडी है, और दूसरा कॉलम है फादर आईडी, और फिर है नेम, चिल्ड्रन का नेम है। ठीक है, तो इसके अंदर हम कुछ वैल्यूज़ डालते हैं। ठीक है, तो अभी हम पहले डाटा देख लेते हैं, उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको हम एसक्यूएल सर्वर में करके देखेंगे। तो लेट्स से 1 2 3 4 और 5 फिर 7। ठीक है, एक मैंने यहाँ पे स्किप किया। तो लिखते हैं अली, ज़ुबैर, कामरान, तौसीफ़, नबील, यासिर। ठीक है, ये फादर के नेम हमने लिख लिए। ये हम बेसिकली देखना चाह रहे हैं जॉइंट्स की एग्जांपल को, इसलिए हम ये मिनिमम डाटा डाल रहे हैं। ठीक है, ये सारे डाटा नहीं डाल रहे ताकि हमें सिर्फ हमने जॉइंट्स ही देखने हैं कि वो कैसे काम करते हैं। तो इधर है 1 फिर 2 3 4 फिर 5 नहीं है, 6 और फिर 7 है। तो इसको देखते हैं कि यहाँ पे क्या करता है हमने, सायरा, जुनेद, अदील, ताहिर, आमना, और फिर मुझे भी लिया। इसको हम जो है वो सीक्वेंस जो है वो तरतीब वाला दे देते हैं, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, अब ये अगर ये आईडीज़ आपके लिए मिक्स हो रही हैं, ये वाली आईडीज़ और ये वाली आईडीज़, तो क्या करते हैं कि फादर की आईडीज़ की जो सीरीज़ है उसको वो हंड्रेड्स में ले जाते हैं। कहते हैं कि 100 200, ठीक है, 300 400 500 और फिर 700। और इस तरह से इधर भी ऐसे कर लेते हैं, 100 200 300 400 600 और फिर 700। तो अब हमने क्या किया है कि ये वाली जो आईडीज़ हैं, ये आईडीज़ के आगे ये वाले चिल्ड्रन हैं, इनके हर एक का एक रखा है हमने, तो ये एक चिल्ड्रन है उसका। तो यहाँ पे जो 5 नंबर पे जो 500 की जो सीरीज़ के ऊपर नबील है, इसका यहाँ पे कोई भी चाइल्ड नहीं एग्जिस्ट करता। ठीक है, और यहाँ पे जो 600 वाला जो चाइल्ड है, इसका फादर यहाँ पे कोई एग्जिस्ट नहीं करता। वैसे तो जब हम अगर इसका हमने फॉरेन की और प्राइमरी की का रिलेशनशिप बना देंगे, जब कि यहाँ पे ये प्राइमरी की है और ये फॉरेन की है, तो हम इस तरह का काम नहीं कर सकते तब, यानी कि वन वे कर सकते हैं, यानी कि ऐसे कर सकते हैं कि 500 का जो नबील है उसका कोई चाइल्ड ना हो, ऐसे तो हो सकता है। लेकिन कोई ऐसा नहीं हो सकता कि फॉरेन की जो है वो 600 एग्जिस्ट करती है और वो प्राइमरी टेबल में 600 एग्जिस्ट ना करता हो, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, लेकिन अभी हम क्या कर रहे हैं, फॉर द पर्पज़ ऑफ एग्जांपल हम ये इस तरह का डाटा डाल रहे हैं जो कि जिसके अंदर फैंटम रिकॉर्ड्स भी हैं और जो कि उसको फॉलो नहीं करता, नॉर्मलाइजेशन के रूल्स को फॉलो नहीं करता। तो इधर हमने क्या किया कि 600 एक एक्स्ट्रा डाला है जो कि इधर नहीं एग्जिस्ट करता, और इधर एक एक्स्ट्रा लिखा है जो कि इधर एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है,
तो अब इसका जॉइन लगा के देख सकते हैं। तो अब ये जो डाटा है बेसिकली मैंने एक्सेल में इसलिए लिखा है ताकि हमें पहले हम इसको अंडरस्टैंड कर लें और अब हम इसको एसक्यूएल सर्वर में बना के देखते हैं। तो एसक्यूएल सर्वर में हम आते हैं अपने वाले डेटाबेस पे, हमारा है डीजी पाकिस्तान, ठीक है। तो यहाँ पे हमने जब डेफिनेशन क्रिएट की थी तब हमने ये कुछ बनाए थे टेबल्स। तो अब यहाँ पे हम लिखते हैं एक नया टेबल, क्रिएट टेबल dbo डॉट फादर्स एस के साथ, तो लिखते हैं आईडी। इसको हम ये प्राइमरी की फॉरेन की का रिलेशनशिप नहीं बना रहे, ठीक। तो आईडी कॉमा नेम varchar 50। हम ये क्यूरी से कर रहे हैं, हम ये GUI से कर लेते हैं, वो ज़रा फास्ट है क्योंकि हमारा पर्पज़ है जॉइंस देखना। तो ये इससे हम ज़रा फास्ट ले आते हैं। ये हमने जहाँ पे क्यूरी रन किया वो बेसिकली कहाँ पे कर दिया हमने, ये वाइड वर्ल्ड इंपोर्टर्स में टेबल हमने क्रिएट कर दिया, तो इसलिए यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा। तो हम क्या करते हैं GUI से बना के देखते हैं। यहाँ से न्यू टेबल, तो लिखते हैं आईडी इंट नेम varchar 50। इसको सेव करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं फादर्स, ठीक है। ये हमने फादर का टेबल ऐड कर दिया। फिर एक और टेबल बनाते हैं, वो है चिल्ड्रन का टेबल, न्यू टेबल। तो लिखना हमने आईडी इंट टाइप का और फिर फादर आईडी इंट टाइप का और फिर नेम है ये चिल्ड्रन का, ठीक है, varchar 50। सेव किया, इसको लिखते हैं चिल्ड्रन। ठीक है। अब इसके अंदर ये डाटा डाल देते हैं जो कि हमने एक्सेल में ये डाटा बनाया था, ये वाला डाल देते हैं इसमें। तो फादर्स के टेबल में गए, एडिट टॉप 200 रोज़ करेंगे तो GUI से ही हम डाटा ऐड कर सकेंगे, नहीं तो हमें क्यूरी आनी चाहिए इसकी, ठीक है। तो हम यहाँ पे अपनी मर्ज़ी की आईडी डालते हैं 100, इसको हम पीछे ले जाते हैं, ऐसे 100 पे है अली, 200 पे है ज़ुबैर, 300 पे कामरान, 400 पे है तौसीफ़, 500 ये डाटा इंसर्ट हो रहा है न्यू, नबील, और फिर 600 पे कुछ नहीं है और 700 पे यासिर। ठीक हो गया। ये हम न्यू क्यूरी करते हैं, इधर लिखते हैं सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम dbo डॉट फादर्स, इसको चलाते हैं तो हमारे पास में जो डाटा ऐड किया ये हमें नज़र आना शुरू हो गया, ठीक है। तो बिल्कुल एक्सेल वाले पोजीशन पे हम पहुंच गए हैं। तो जो चिल्ड्रन है उसके अंदर भी डाटा ऐड कर लेते हैं। एडिट टॉप 200 रोज, यहाँ हम लिखते हैं 1, इधर है 100 के साथ जो चाइल्ड है उसका नाम है सायरा, फिर 2 जो है 200 वाला उसके साथ है जुनेद, 3 जो है वो है अदील, 400 पे ताहिर, 5 पे 600 है और वो है आमना, और 6 पे 700 है वो है जवेरिया, ठीक है। ये हमने लिख दिया। सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम dbo डॉट चिल्ड्रन। तो अब ये
चिल्ड्रन आ रहे हैं सारे। अब हम इन दोनों का ज्वाइन लगा के देखते हैं। तो उससे पहले हम एक्सेल में आते हैं, ठीक है। एक्सेल को फुल स्क्रीन कर लेते हैं। एक्सेल में देखते हैं कि जब हमने इस टेबल को और इस टेबल को आपस में ज्वाइन लगाना है, सबसे पहले तो हमने बताना है कि किस कॉलम को जोड़ना है। तो यहाँ से हमने बनाया इसलिए था डाटा कि हमने आईडी के कॉलम को फादर आईडी के साथ जोड़ना है, इसलिए हमने ये सेम नाम के कॉलम रखे हैं, डाटा सेम रखा है उसके अंदर। तो अगर मैं कहूँ कि फादर और चिल्ड्रन को आपस में जोड़ना है और लिखना है दरमियान में इनर जॉइन की क्वेरी लिखनी है, सिंटैक्स के द्वारा भी आते हैं। इनर जॉइन अगर हमने लगाना है तो हम लिखेंगे, यानी कि वो जुड़ेगा कैसे। पहले हम उसमें क्या कर रहे थे यूनियन में कि हम एक डाटा सेट है और दूसरा डाटा सेट लेट से इस तरह, तो वो हम इस तरह से नीचे जोड़ देते थे, ठीक है। तो ये कॉलम के नेम जो है वो वन टाइम आते थे और नीचे इस तरह से डाटा आ जाता था, ये होता था यूनियन का काम, ठीक है। तो जॉइंस जो हैं वो कहाँ पे लगेंगे, जॉइंस इस तरह करके आगे लगेंगे, ठीक है, आगे इसके साथ जुड़ जाएगा। लेकिन ये जो रो है पूरी, इस रो के साथ कौन सी रो जुड़ेगी जो हम उसको बताएंगे दूसरे टेबल की। तो यहाँ पे वही वाला टेबल नहीं लिखना हमने यहाँ पे दूसरा टेबल जो है वो लिखना है, ठीक है। तो दूसरा टेबल सिर्फ वो लिखना है जो कि मैच करता है। तो 100 के साथ मैच करता है, ये ठीक लिखा है हमने। 200 के साथ, ये ठीक है, यानी कि हम इस आईडी को फादर आईडी के साथ मैच कर रहे हैं। 300 का 300 के साथ, ठीक है। 400 के साथ। 500 को हम 600 के साथ नहीं जोड़ सकते और 600 का भी यहाँ पे कुछ नहीं है। अभी हम इनर ज्वाइन कर रहे हैं, तो अब ये वाला रिकॉर्ड जो है वो स्किप कर देंगे बीच में से। 700 और 700 जुड़ेगा आपस में। तो अब ये क्या हुआ है कि ये जो दोनों में कॉमन आए हैं, सिर्फ वही डाटा यहाँ पे नज़र आ रहा है। यानी कि जब हम इनर ज्वाइन लगाएंगे तो हमारे पास ये कुछ ऐसा लिखा हुआ आएगा कि पहले टेबल का पहला कॉलम, फिर दूसरा कॉलम, फिर दूसरा टेबल है उसका पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, फिर तीसरा कॉलम। और रिकॉर्ड सिर्फ वो वाले आएंगे जो कि मैच करते हैं, ठीक है। तो 100 के साथ मैच कर रहा है, 200 के साथ, इस तरह ये जो कॉलम इसके साथ जो मैच कर रहे हैं सिर्फ वो आएंगे। 600 पे जो आमना है और 500 पे जो नबील है, ये हमें इस टेबल में नज़र ही नहीं आ रहा जब नया हमने बना दिया। ये टेबल नहीं है, ये बेसिकली क्यूरी है, इनर जॉइन है, ये हमें यहाँ पे दिखाए गए नहीं रिकॉर्ड्स में, ठीक है। तो अब इसको हम करके देखते हैं कि एसक्यूएल सर्वर में इसका क्या सिंटैक्स होगा और यही वाला रिज़ल्ट हम लेके आना चाह रहे हैं उसके अंदर भी, तो वो कैसे आएगा। तो एसक्यूएल सर्वर खोलते हैं। ये हमारे पास पहला टेबल है, दूसरा टेबल, ये दोनों आ रहे हैं। इसका लिखने का क्या तरीका है, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम टेबल ए, फिर जॉइन टाइप लिखनी है और फिर टेबल बी और फिर ऑन के कीवर्ड पे कंपैरिजन ऐसा करना है या कंपैरिजन कंडीशन करनी है, कंडीशन ऑफ कंपैरिजन, ठीक है। तो ये इसका सिंटैक्स बनता है। तो इसकी जगह हम क्या लिखते हैं, टेबल ए की जगह लिख लेते हैं dbo डॉट फादर्स, ठीक है। जॉइन टाइप की जगह लिखना है हमने इनर जॉइन लगाना है, अभी इनर जॉइन, ठीक है, ये स्पेस के साथ ही आएगा इनर जॉइन। और फिर टेबल बी पे लिखना है dbo डॉट चिल्ड्रन, ठीक है। और अब ये जो कंपैरिजन है इसका वो हमने लिखना है ऑन का कीवर्ड और उससे बताना है कि फादर के में से पहला कॉलम और चिल्ड्रन के अंदर से जो दूसरा कॉलम है वो मैच करते हैं आपस में। तो इसको अगर हम शॉर्ट नेम दे देते हैं ताकि हमें दोबारा रिपीट ना करना पड़े पूरा टेबल का नेम, तो हम ये फादर्स है बेसिकली। अच्छा, हम फादर्स के जो शॉर्ट नेम है उसको लिख देते हैं एफ़ के साथ और चिल्ड्रन को शॉर्ट में लिख देते हैं सी के साथ, ठीक है। तो इसको हमने फादर का शॉर्ट नेम दे दिया, एलियस दे दिया है एफ़ और चिल्ड्रन का एलियस है सी। तो ऑन के कीवर्ड में हम लिखेंगे फादर डॉट इनके एफ़ डॉट आई डी इज़ एग्जैक्टली इक्वल्स टू सी डॉट फादर आई डी, ठीक है। तो कॉलम का नाम मैच करना ज़रूरी नहीं है, हमने तो लॉजिकल देखना है। डाटा इसका जो सिंटैक्स है उसमें क्या है कि डाटा टाइप मैच करनी चाहिए, ठीक है। आईडी भी इंट है और फादर आईडी भी इंट है, तो ये मैच करनी चाहिए। एसक्यूएल सर्वर का इतना ही कंसर्न है। हमारा क्या कंसर्न है कि हमने देखना है कि लॉजिकली वो मैच करना चाहिए कि फादर आईडी जो है वो फादर आईडी ही होना चाहिए और इधर भी सी के अंदर भी फादर आईडी, कॉलम नेम जो मर्जी हो जाए। तो अब इन दोनों का हम जोड़ते हैं। हमने लिखा है ऊपर स्टैटिक,
ठीक है, ऊपर लिखा है स्टैटिक और नीचे हमने ये दो इस तरह से इनर जॉइन करके लिख दिया। एग्जीक्यूट। तो अब आप देखें कि ये वही रिकॉर्ड आया जो कि हमने, वही रिज़ल्ट आया जो हमने एक्सेल में बनाया। तो इधर ये जो पहले दो कॉलम्स हैं ये फादर के टेबल से आ रहे हैं और दूसरे कॉलम्स जो हैं वो चिल्ड्रन के टेबल से आ रहे हैं। यहाँ पे 500 एग्जिस्ट नहीं करता, 600 यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करता, 500 इधर एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। 400 के बाद 700 आ गया। तो इधर भी आईडीज़ भी देखें तो 4 के बाद 5 नहीं आया, फिर 6 आ गया, और इधर भी जो 600 था वो नहीं आ रहा। तो जो कॉमन है दोनों में वो आ गए हैं रिकॉर्ड्स। तो कितने रिकॉर्ड्स हैं कॉमन? 5 रिकॉर्ड्स हैं। असल में दोनों में 6 रिकॉर्ड्स हैं, तो ये आए कितने? 5 कॉमन आए। ये जो कॉलम्स हैं इसको भी हम सीक्वेंस कर सकते हैं। हम कहते हैं कि सी के सारे कॉलम्स आ जाएं सी डॉट स्टैटिक, और फिर एफ़ के कॉलम्स आ जाएं एफ़ डॉट स्टैटिक। ये जो सीक्वेंस है इसका, पहले ये था, बाद में दूसरे कॉलम्स आ रहे हैं, ये भी हम चेंज कर सकते हैं। तो अब ये पहले 3 कॉलम्स फादर के हैं, दूसरे चिल्ड्रन के हैं, और 2 कॉलम्स फादर के हैं। हम यहाँ से अपनी मर्ज़ी के कॉलम्स उठा सकते हैं। कहते हैं कि फादर में से आईडी आ जाए, कॉमा चिल्ड्रन में से आईडी आ जाए, कॉमा, और कन्वर्ट कर दे चिल्ड्रन के नेम को फादर के नेम के साथ। तो फुल नेम हम दिखाना चाह रहे हैं, एफ डॉट नेम, ठीक है, एज फुल नेम। तो हमने क्या किया, जॉइन लगा के उसका फुल नेम बना लिया। तो ये सायरा अली, इस स्टूडेंट का नाम है सायरा अली, या चिल्ड्रन का नाम है सायरा अली, फिर जुनेद ज़ुबैर, अदील कामरान, ताहिर तसीफ़ और जवेरिया यासिर, ठीक है। तो ये हमने कंकैटिनेट करके उसका फुल नेम बना लिया। हमारे पास पड़ा नहीं हुआ फुल नेम, हमने क्या किया, डेटाबेस से उसको खुद से बना लिया। तो हमें अब चिल्ड्रन के अंदर उसका लास्ट नेम लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। वो एक रिडंडेंट डाटा हो जाएगा, डुप्लिकेशन आ जाएगी, तो हमें ज़रूरत नहीं है वो डाटा उस उधर भी लिखने की, क्योंकि फादर के आईडी के अंदर जो भी उसका नाम है, अगर वही नाम उसके साथ अटैच होना है तो हम ये चिल्ड्रन के अंदर स्किप कर सकते हैं। अगर कोई मिडल नेम है जो कि इधर नहीं लिखा हुआ था फादर के साथ, तो वो हम लिख सकते हैं। कई लोग होते हैं जो कि फादर का नाम इस तरह से अटैच नहीं करते, बिल्कुल डिफरेंट एक फैमिली का नेम जो होता है वो लगा देते हैं, तो उस केस में भी हमें चिल्ड्रन के अंदर ही मेंटेन करना पड़ेगा रिकॉर्ड, ठीक है। तो ये था जी इनर जॉइन। अच्छा, अब हम यही वाली एग्जांपल जो हैं इनर जॉइन जो है क्यूरी, ये अपने वाइल्ड वर्ल्ड इंपोर्टर्स पे करके देखते हैं। तो उसके अंदर भी हम ये जॉइंस लगा सकते हैं। तो हम ये लगाते हैं ऑर्डर्स और कस्टमर के दरमियान में जॉइन, और फिर कस्टमर और कस्टमर कैटेगरी के दरमियान में जॉइन लगा के देखते हैं। सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम, यहाँ पे पहले चेंज कर लेते हैं अपनी डेटाबेस, यूज़ वाइड वर्ल्ड इंपोर्टर्स, ठीक है। इधर भी हमने चेंज कर लेते हैं, तो इन सब टेबल्स का कुछ ना कुछ आपस में रिलेशनशिप बना हुआ है। तो हम सबसे पहले वो देख लेते हैं ऑर्डर्स और कस्टमर्स को, ठीक है। सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम सेल्स डॉट ऑर्डर्स, ठीक है। इसमें ये कस्टमर आईडी आ रहे हैं। तो अभी तक हमने जॉइन लगा के नहीं देखा था, तो हम ये कहते हैं कि इनर जॉइन। इससे पहले हम कस्टमर को भी देख लेते हैं एक दफ़ा, सेल्स डॉट कस्टमर्स, ठीक है। इसमें से निकाल लेते हैं टॉप 5 स्टैटिक, और उसे भी निकाल लेते हैं टॉप 5 स्टैटिक। तो हमें ये ज़रा आइडिया हो जाएगा कि दोनों में एक्चुअल में किस तरह का डाटा आ रहा है। तो ये ऑर्डर आईडी है और कस्टमर आईडी आ रहा है। ये जो कस्टमर आईडी है ये नीचे वाले कस्टमर आईडी के साथ जुड़ेगा, ठीक है। तो इन दोनों को आपस में जोड़ के देख लेते हैं। तो अभी क्या हो रहा है कि ऑर्डर का जब हम टेबल खोलते हैं तो हमें कस्टमर का कुछ नज़र नहीं आता कि ये जो ऑर्डर है ये किस बंदे ने किया है, ये सिर्फ आईडी नज़र आ रही है, ठीक है। तो ये तो हमने डेटाबेस की वजह से हमने यहाँ पे आईडी लिखी थी। रियल लाइफ में क्या होगा कि जब भी कोई ऑर्डर देखेगा
वो यानी कि जो एप्लीकेशन से कोई देख रहा होगा तो उसको नाम भी साथ लिखा हुआ आ रहा होगा। अगर वो एडमिनिस्ट्रेटर है तो उसको नाम भी लिखे हुए आ रहे होंगे साथ में, वन रो में उसको सारा डाटा नज़र आ रहा होगा। और अगर वो यूज़र खुद है तो उसको इस तरह से नज़र नहीं आएगा, उसको ऑर्डर आईडी मतलब इसको इस तरह की चीज़ें कंसर्न नहीं है, कस्टमर आईडी वगैरह। तो यहाँ पे हम जॉइन लगा के देखते हैं इसको, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम सेल्स डॉट ऑर्डर्स एज ओ, शॉर्ट नेम दे दिया, इनर जॉइन डी सेल्स डॉट कस्टमर्स सी ऑन जॉइन लगाने लगे, ओ डॉट, ओ में से कस्टमर आईडी जो है वो एग्जैक्टली इक्वल्स टू है सी डॉट कस्टमर आईडी के। ठीक है, तो अब क्या होगा कि वो वन, ये जहाँ पे ऑर्डर्स का टेबल ख़त्म हो जाएगा, ऑर्डर्स का जो टेबल है ये यहाँ पे ख़त्म होता है, यहाँ पे ऑर्डर्स का टेबल ख़त्म हुआ है और ये कस्टमर आईडी जो है यहाँ से आगे से स्टार्ट हो गया। तो ये अगर आप पहले रिकॉर्ड को देख लें तो ये 832 के आगे ये नाम लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, तो अगर एग्जैक्टली हम इसके पीछे चले जाएं तो 832 ही कस्टमर आईडी है, तो उसके आगे ही उसका रिकॉर्ड जोड़ा है। इसको हम ज़रा और रीडेबल बना लेते हैं कि हम कहते हैं कि ओ डॉट स्टैटिक, ओ के सारे रिकॉर्ड्स आ जाएँ और सी में से सिर्फ जो कस्टमर का नेम है वो आ जाए। तो सी डॉट कस्टमर नेम कॉमा ओ के सारे रिकॉर्ड्स। ठीक है, तो ये पहला ऑर्डर जो है इसने किया है, दूसरा ऑर्डर बाला डिक्सी ने किया है, तीसरा ऑर्डर इसने टेल स्पिन टॉयज़ ने किया है, इस तरह करके फिर ये सारे ऑर्डर्स के आगे उसका नाम आ रहा है लिखा हुआ। ठीक हो गया, तो ये लेकिन कॉमन रिकॉर्ड्स आ रहे हैं इनके। ठीक है, ये क्योंकि नॉर्मलाइज डाटा, इसमें कोई ऐसा फैंडम रिकॉर्ड्स हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये प्रॉपरली इसके अंदर कीज़ लगी हुई हैं, तो ये कीज़ जब हम लगा देते हैं तो इस तरह का डाटा हमारे पास नहीं आता जो कि मिसिंग हो। एक तरफ मिसिंग हो सकता है कि प्राइमरी की में एग्जिस्ट करता हो, फॉरेन की में ना करता हो, लेकिन वो भी इसमें इन्होंने नहीं किया हुआ कुछ ऐसा। अच्छा, एक और ज्वाइन देख लेते हैं क्विक सा, सेल्स डॉट कस्टमर्स टॉप 5 सेल्स डॉट कस्टमर्स और टॉप 5 सेल्स डॉट कस्टमर कैटेगरीज। तो ये कस्टमर का डाटा है, नीचे कस्टमर की कैटेगरीज हैं। ठीक है, तो अब ये कैटेगरी क्या जो है, एजेंट, होलसेलर, ये उसने कॉलम जो है यहाँ पे नहीं लिखा कस्टमर के साथ, उसने इसको अलग से मेंटेन रखा है। ठीक है, उसको अलग से मेंटेन रखा है और उसको यहाँ पे रेफरेंस कर लिया। तो ये 3 जो नंबर है, ये 3 नंबर ये वाला 3 है, नोवेल्टी शॉप वाला 3 है। ठीक है, तो अगर हमने इनके दरमियान में ज्वाइन लगाना है तो भी यही सेंटेक्स होगा, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम सेल्स डॉट customers as C inner join sales dot customer categories, इसको डबल सी कर लेते हैं ऑन, या फिर इसको ए और बी कर लेते हैं फिलहाल, ए और यह बी, ऑन ए डॉट कस्टमर कैटेगरी आईडी इक्वल्स टू बी डॉट कस्टमर कैटेगरी आईडी। ठीक है, तो यहाँ पे भी जहाँ पे ये रिकॉर्ड ख़त्म हो रहे हैं उसके बाद से ये स्टार्ट हो गया, ये दूसरा टेबल स्टार्ट हो गया इसके आगे। इसको हम कर लेते हैं ए डॉट स्टैटिक सारे आ जाए और सी डॉट कस्टमर बी है सॉरी बी डॉट कस्टमर कैटेगरी नेम। ठीक है, तो ये जितने भी कस्टमर हैं सारे नोवेल्टी शॉप के हैं। इसको स्क्रॉल करते जाएंगे तो सबके आगे बताता जाएगा कौन कौन से ये कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। तो अब देखिए नोवेल्टी शॉप उसने कितनी दफ़ा रिपीट करना था, अगर वो एक ही टेबल में लिख देता तो उसने क्या किया कि अलग टेबल में उसको रख लिया, वहाँ पे सिर्फ आईडी यूज़ किया, ये डिफरेंट अब आ रहे हैं।
गिफ्ट शॉप है ये दोनों, ये कॉर्पोरेट ऑफिस है, ये सुपरमार्केट है, ये कॉर्पोरेट है, फिर कंप्यूटर स्टोर है, ठीक है, इस तरह से। तो हर एक की उसकी अपनी अपनी कैटेगरी लिखी भी आ रही है, ठीक है। तो ये था जी इनर जॉइन। इसके अंदर क्या होता है कि सिर्फ कॉमन रिकॉर्ड्स आते हैं, और अब जो नेक्स्ट जॉइंस हैं वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।